नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के एक सरकारी विद्यालय में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। बिहार के एक सरकारी विद्यालय में अचानक हाहाकार मच जाता है और यह तस्वीर जो देखता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि इस विद्यालय में अचानक एक के बाद एक कई लड़कियां धड़ाधड़ जमीन पर चक्कर खाकर गिरने लगती हैं। लड़कियों के बेहोशी के पीछे का कारण हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जिस विद्यालय में यह घटना हुई है उस विद्यालय के मास्टर साहब लोगों के हाथ पांव भी फूलने लगे इस तस्वीर को देखने के बाद। अब खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि बिहार में ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है और बिहार के विद्यालयों में बच्चे जैसे पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपको पता ही है, गर्मी हो या सर्दी हो, सबसे पहला अटैक जो है बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा होता है। तो ऐसे में बिहार के इस सरकारी विद्यालय में ठंड के कारण 12 से ज्यादा या 12 के आसपास जो लड़कियां हैं वो चक्कर खाकर अचानक गिरने लगी, जिन्हें टांग टांग करके क्लासरूम में ले जाया गया। उसके बाद उन्हें उनकी तबीयत को ठीक करने के बाद या जब उन्होंने सहज महसूस किया उसके बाद उन्हें घर विदा किया गया। बिहार की किस विद्यालय की बात हो रही है, कहां पर यह घटना है? पटना जिले के एक सरकारी स्कूल की यह घटना है, जहां पर ठंड की वजह से 12 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मसौढ़ी के भदौरा इस्लामपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 की दर्जन भर छात्राएं बीमार हो गईं, उन्हें चक्कर आने लगे और वो फिर बेहोश हो गईं। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई, शिक्षकों के हाथ पैर फूलने लगे। स्कूल प्रशासन ने बीमार छात्राओं का इलाज कराया और फिर सभी बच्चों की छुट्टी करके उन्हें घर पर भेजा गया। उसके बाद अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। स्कूलों में छात्राओं के बीमार होने की सूचना पर मसौढ़ी से एक मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ इलाज के लिए पहुंची। हालांकि तब तक स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि ठंड लगने की वजह से छात्राएं बीमार हुई हैं। प्राचार्य श्वेता शिखा ने बताया है कि बीमार छात्राओं को उनके अभिभावकों को खुद ग्रामीण चिकित्सकों से इलाज करवाया। हालांकि 2 छात्राओं की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण अभिभावकों ने उन्हें मसौढ़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय पीएचसी के प्रभारी ने बताया है कि मेडिकल टीम इस्लामपुर विद्यालय भेजा गया, लेकिन बच्चों को घर भेज दिया गया था। फिर टीम ने निजी क्लिनिक में जाकर बीमार छात्राओं को भी देखा। तो यह सब कुछ हुआ और तत्परता दिखाई गई। यह भी सराहनीय पहल है, यह भी अच्छी बात है कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा तुरंत तत्परता दिखाई गई और मेडिकल टीम को बुला लिया गया, एम्बुलेंस को बुला लिया गया। यह सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक जब यह सब कुछ हो रहा था उस समय विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं के हाल भी देखने लायक थे। उस समय हड़कंप मचा हुआ था। जो छात्राएं और थी, जो बाकी छात्राएं थी, वो भी डर गई थी कि आखिर ये अचानक स्कूल में हुआ क्या। ये क्या अचानक नजारा दिखने लगा कि धड़ाधड़ एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और ऐसे ही करते करते 12 के लगभग जो लड़कियां हैं 9वीं क्लास की, वो अचानक जब बेहोश होकर चक्कर खाकर गिरने लगती हैं, उसके बाद विद्यालय में हड़कंप मच जाता है। गर्मी के दिनों में भी आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी। गर्मी के दिनों में भी लगातार बेहोशी की ये खबरें जो है स्कूलों से आती रही। गर्मी में छुट्टियों को लेकर लगातार सवाल उठता रहा। इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की जाती रही है कि बिहार में गर्मियों में जो बच्चों की छुट्टी नहीं होती है तो उन पर उनका असर पड़ता है। और ठीक इसी प्रकार से ठंड का दिन भी है और ठंड लगातार अब बिहार में बढ़ रहा है। हालांकि अब तक की अगर बात करें तो ठंड ने लोगों को उतना प्रभावित नहीं किया है, लेकिन मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये बार बार आगाह किया जा रहा है कि बिहार में अब लगातार ठंड बढ़ोतरी की ओर जाएगी, बिहार में लगातार ठंड बढ़ेगी और इसका असर दिखने भी लगा है। और यही कारण रहा कि बिहार के इस सरकारी विद्यालय में लड़कियां जो है वो चक्कर खाकर ठंड के कारण गिर पड़ी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।